गुजरात में क्यों बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं नेता? कई बीजेपी नेताओं ने कमल का साथ छोड़ा, थामा कांग्रेस का हाथ। कौन है वो नेता जो छोड़ रहे हैं बीजेपी का साथ? क्या गुजरात में बिगड़ रहे हैं बीजेपी के समीकरण? इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात में इस वक्त सियासी पारा काफी गर्म है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब राज्य में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस का साथ तो कई नेताओं ने छोड़ा, लेकिन इस दल बदल के खेल में बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं है। बीजेपी के भी कई नेताओं ने कमल का साथ छोड़कर कांग्रेस के हाथ को थाम लिया है। तो वो कौन से नेता हैं जो गुजरात में कांग्रेस के पंजे को मजबूत कर रहे हैं? इनमें सबसे बड़ा नाम शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला का है, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जो बीजेपी के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। पूर्व कांग्रेसी नेता महेंद्र सिंह वाघेला की घर वापसी हो चुकी है। शंकर सिंह वाघेला के भी कांग्रेस में वापसी के आसार दिखाई दे रहे हैं। शंकर सिंह वाघेला गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2017 में महेंद्र सिंह वाघेला ने अपने पिता शंकर सिंह वाघेला के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस छोड़ी थी। महेंद्र सिंह उस समय अरावली जिले के बयास से कांग्रेस के विधायक थे। वो उन 14 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने राज्यसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया था। इन विधायकों में महेंद्र सिंह के पिता शंकर सिंह वाघेला भी शामिल थे, जो उस समय गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे। वाघेला ने अगस्त 2017 में बीजेपी के एक उम्मीदवार के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी और बाद में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार दिवंगत अहमद पटेल ने बीजेपी के बलवंत सिंह राजपूत को हरा दिया था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला 28 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने पार्टी मुख्यालय में 58 साल के पूर्व विधायक का स्वागत किया। महेंद्र सिंह वाघेला ऐसे समय में कांग्रेस में शामिल हुए हैं जब गुजरात में दिसंबर में मतदान है। महेंद्र सिंह वाघेला ने कहा है कि वो बिना किसी अपेक्षा के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। उत्तर गुजरात में बयास से 2012 से 2017 तक कांग्रेस विधायक रहे महेंद्र सिंह ने विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले अगस्त 2017 में पार्टी छोड़ दी थी और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह वाघेला ने 2017 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। महेंद्र सिंह जुलाई 2018 में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए और उन्होंने महज 3 महीने बाद अक्टूबर में इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने शंकर सिंह के लौटने के संकेतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि बेटे की वापसी पार्टी में शंकर सिंह के लिए पिछले दरवाजे से प्रवेश का प्रतीक है। उनके वक्तव्य कौशल को देखते हुए उनसे महेंद्र सिंह के लिए प्रचार करने की भी उम्मीद की जा रही है। अगर वो चुनाव लड़े तो कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उनके पास एक अच्छा मौका है। उनके पूर्व निर्वाचन क्षेत्र बयास पर महेंद्र सिंह के टिकट के लिए विचार किया जा रहा है। अन्य विकल्पों में दहगाम, अबसादा और यहां तक कि गांधीनगर भी शामिल है। गुजरात में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी में भी कांग्रेस सेंध लगा चुकी है। इंद्रनील राजगुरु ने आप को झटका देते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गुजरात चुनाव 2022 में ईसुदान गढ़वी के सीएम फेस बनाते ही आपको लगा झटका। कांग्रेस में शामिल हुए इंद्रनील राजगुरु। गुजरात विधानसभा के पूर्व सदस्य इंद्रनील राजगुरु ने कांग्रेस का दामन थामा। इंद्रनील राजगुरु आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी में जाने से पहले वो कांग्रेस में ही सेवा दे रहे थे। कांग्रेस ने उनका जोरदार स्वागत किया और कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि इंद्रनील राजगुरु जी एक विचारधारा से जुड़े हुए थे और आज उसी विचारधारा के साथ काम करने के लिए ये वापस कांग्रेस परिवार में शामिल हो गए। राजगुरु ने कांग्रेस में शामिल होने के मौके पर कहा कि मुझे हमेशा लगता था कि भाजपा देश के लिए एक बुरी पार्टी है और उसे गुजरात में हराना जरूरी है, इसलिए मैं आप में गया था ताकि भाजपा को हरा पाएं। लेकिन मैंने पाया कि जैसे भाजपा के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वैसे ही आप भी लोगों को मूर्ख बनाने का काम करती है। गुजरात विधानसभा चुनाव से प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। इन सब के बीच गुजरात की सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होने का दावा कर रही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पंचमहल संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद प्रभास सिंह चौहान मंगलवार को पार्टी के महासचिव मोहन प्रकाश और प्रदेश के दूसरे नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन मीडिया में इस खबर को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि ये नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं। प्रभास सिंह चौहान अपने इलाके में क्षत्रिय जाति पर काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद का गोधरा विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों में भी बेहतर प्रभाव है। वहीं पंचमहल जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत सिंह डाबी ने उम्मीद जताई है कि पूर्व सांसद प्रभास सिंह चौहान के पार्टी में आने से कांग्रेस को कलोल विधानसभा सीट पर फिर से मदद मिलेगी। इस सीट पर कांग्रेस 1995 से ही बीजेपी से हार रही है।
अजीत सिंह डाभी ने कहा है कि उनके दोबारा प्रवेश से पार्टी को पंचमहल जिले में खोई जमीन जीतने में मदद मिलेगी। बीजेपी से क्यों नाराज हुए प्रभास सिंह चौहान? प्रभास सिंह चौहान 2017 से ही बीजेपी से नाराज चल रहे थे। बीजेपी ने प्रभास सिंह चौहान की इच्छा के विरुद्ध उनकी बहू सुमन को कलोल सीट से नामित किया था। खबरों की माने तो प्रभास सिंह चौहान बीजेपी में असहज महसूस कर रहे थे, इस कारण वो कांग्रेस खेमे में लौट आए हैं। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले प्रभास सिंह चौहान ने पार्टी छोड़ दी थी। खेड़ा जिले के फगवेल से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले प्रभास सिंह चौहान के बीजेपी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म था। इससे पहले अक्टूबर में भी बीजेपी के कद्दावर नेता ने कांग्रेस का हाथ थामा था, लेकिन इस खबर को भी नेशनल मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया था। ये थे बीजेपी नेता बालकृष्ण पटेल, जिन्होंने 23 अक्टूबर को कांग्रेस का दामन थाम लिया था। बालकृष्ण पटेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि पार्टी ने उन्हें मेहनत से काम करने के बावजूद नजरअंदाज किया। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और पूर्व पार्टी प्रेसिडेंट सिद्धार्थ पटेल की मौजूदगी में बालकृष्ण पटेल ने अहमदाबाद में कांग्रेस की सदस्यता ली। बालकृष्ण वडोदरा जिले की धबोई सीट से बीजेपी के टिकट पर 2012 में चुनाव जीते थे। दिलचस्प यह है कि उन्होंने सिद्धार्थ पटेल को ही 2012 के विधानसभा चुनाव में हराया था। बालकृष्ण पटेल ने कहा कि मैंने कई सालों तक जिला और तालुका स्तर पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। मुझे विधायक होने के बाद भी 2017 के चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया, यहां तक कि मेरे बेटे को भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। मैंने बीजेपी इसलिए छोड़ दी क्योंकि मुझे लगातार दरकिनार किया जा रहा था। साथ ही दावा किया जा रहा है कि वो इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने या अपने बेटे के लिए टिकट की उम्मीद किए बिना कांग्रेस में शामिल हुए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है, जब बीजेपी के सीनियर नेता और 4 बार के विधायक जय नारायण व्यास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का भी विकल्प खुला रखा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व्यास ने कहा, मैं बीजेपी में परेशान था, इसलिए पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने अपने लिए सभी विकल्पों को खुला रखा है। मैं सिद्धपुर विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। इस्तीफे के पत्र में जय नारायण व्यास ने निजी कारणों को वजह बताया है। जय नारायण व्यास सिद्धपुर सीट के लिए बीजेपी से लड़ना चाहते थे। कुछ दिन पहले जय नारायण व्यास अचानक अहमदाबाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री और गुजरात के विशेष चुनाव अधिकारी अशोक गहलोत से भी मिले थे। जय नारायण व्यास के कद का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 2007 में सिद्धपुर से कांग्रेस के बलवंत सिंह राजपूत को हराने के बाद उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया था। वो फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ मिनिस्टर थे। कांग्रेस के सूत्रों का यह भी कहना है कि व्यास से बात चल रही है। अगर बात सफल होती है तो व्यास को पार्टी में शामिल किया जा सकता है। सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट का भी वो नेतृत्व कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में टिकट की उम्मीद नहीं कर रहे थे। पार्टी छोड़ने की ये भी एक वजह है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा और बाकी 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इस बार भी गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।